अस्सलाम वालेकुम। yasin's पर आपके साथ हाजिर हूँ। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। ये हफ़्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी दिनों से ये बात हो रही थी कि जनाब ये जो सेकंड क्वार्टर की जो अर्निंग रिपोर्ट्स का सीज़न होता है ये स्टार्ट हो जाता है 1 जुलाई से, और 1 जुलाई से आज हो गई है 27 जुलाई। ये पूरा महीना हमारे पास जो है डिफरेंट कंपनीज़ की अर्निंग रिपोर्ट के हवाले से चलता रहा, और जो लुब लुबाब है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि जितनी भी अर्निंग रिपोर्ट्स अभी पिछले दिनों हमारे पास आई हैं, जो ख़ास तौर पे जो दौरे हाजिर की सबसे बड़ी कंपनी कह सकते हैं नेटफ्लिक्स, इसका पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई थी। मार्केट में थोड़ी सी डाउनफॉल आई थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लीव किया उसने, नेटफ्लिक्स ने। आज हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी कंपनीज़ की आज अर्निंग रिपोर्ट है, जिसके अंदर सर फहरिस्त गूगल, अल्फ़ाबेट गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, और इसके साथ आपकी एक और कंपनी है। 3 कंपनीज बहरहाल आज आने वाली हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट गूगल एंड गालिबन अमेज़ॉन की है। तो बहरहाल इसको हम थोड़ी देर में चेक कर लेते हैं। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। इसमें हमने नॉर्मली देखा है जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की अर्निंग रिपोर्ट जब आती हैं, तो एप्पल की आज अर्निंग रिपोर्ट है। एप्पल, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, ये 3 बड़ी कंपनीज हैं जिसकी अर्निंग रिपोर्ट आज शाया होंगी, और ये तीनों की तीनों द टू बिग टू फेल वाली कंपनीज हैं, जाइंट कंपनीज हैं, $1 ट्रिलियन कंपनीज की इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनकी आउटकम पर मार्केट में बहुत ज़्यादा एक भूचाल जैसी कैफियत रोनुमा होती है। तो बहरहाल आज हम ये देखेंगे ये जो 3 बड़ी कंपनीज हैं इनके क्या नताइज आते हैं और ये मार्केट पर क्या असरात मुरतब करती हैं। बहरहाल पिछले काफ़ी दिनों से, कई महीनों से, बल्कि 2 सालों से कह लीजिए कि मैं आपकी खिदमत में यही बात गोश गुजार करता चला आ रहा हूँ कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में डाउनफॉल नहीं आएगा। और आज यही देख लीजिए जो साइकोलॉजिकल लेवल थे, यानी S&P का 4400 वो ब्रेक हो चुका है, नेस्डैक का 15,000 का लेवल ब्रेक हो चुका है, इसी तरह डाउ जोन्स का 35,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रेक हो चुका है। अपर लेवल के जितने भी पॉइंट्स थे वो टूट चुके हैं, मार्केट ऊपर हैं, हायर नोट्स पर हैं। और उसकी वजूहात जो डेली बेसिस पे मैं आपसे बयान करता हूं कि जनाब अमेरिका या यूरोपियन सेंट्रल बैंक या दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, वहां से कहीं कोई खबर हमारे पास ऐसी नहीं आ रही है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। और इन्हीं बेसिस पे हम देख रहे हैं कि जो भी छोटी बड़ी कंपनीज हैं जो बोरो पे काम करती हैं, जो डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर से बोरो करती हैं, उनको वो कॉस्ट सस्ती पड़ती है, कम पड़ती है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के जो उनके इंडिविजुअल स्क्रिप्ट हैं, शेयर्स हैं, उनकी कीमतों में इजाफा मुस्तकिल होता चला जा रहा है। और आज भी हम यही देख रहे हैं कि जो अर्निंग रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है, यानी एप्पल है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की, इनकी भी जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, जो फोरकास्ट अवेलेबल हैं, वो सब की सब बेहतर हैं। इस पे कहीं हमारे पास ऐसी खबर नहीं आ रही है कि जनाब एप्पल के शेयर्स डाउन हो जाएंगे। पिछले दिनों एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई थी कि जनाब 100 मिलियन गालिबन कुछ ऐसे ही था कि मिलियन से या 100 मिलियन, प्लीज़ आप इसको देखिएगा कि पिछले जो प्री पैंडेमिक से ज़्यादा जो है उन्होंने अपने सप्लायर्स को ऑर्डर किया है एप्पल वालों ने कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल जो हैं वो प्रोड्यूस करें। तो ये सारी जो खबरें हमारे पास आती हैं कि एप्पल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के तरफ जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता चला जा रहा है, और इसी तरीके से गूगल, अल्फ़ाबेट गूगल भी क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारी खबरें हमारे पास अच्छी हैं, इसमें कहीं कोई नेगेटिविटी का पहलू जो है वो दिखाई नहीं देता। तो बहरहाल आज हमारे पास ये जो रिपोर्ट रहेंगी उसको हमें बगौर देखना पड़ेगा। और इसके अलावा हमारे पास जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट आज डेटा है, नंबर्स हैं, वो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो स्लाइटली डाउन आ रहा है। इसको हम ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि मार्केट बहुत ज़्यादा इससे गिर जाएगी, क्योंकि एक 127 से 123 आ रहा है, तो कोई इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। बहरहाल इसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वो शाम में जब रिजल्ट्स आएंगे वो पता चलेगा। इसके अलावा ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स के नंबर्स आज अमेरिका के रिलीज होने, इसको भी हमें चेक करना है। और इन तमाम बातों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बरोज़
बल्कि कल ही है, बुध है, वेडनेसडे है, आज मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी एफओएमसी की जो गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन है मिस्टर जेरेमी पावेल के अंडर में, और कल इसके नताइज कम्प्लीटली अनाउंस कर दिए जाएंगे। एफओएमसी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के हवाले से अनाउंसमेंट करता है, आज ये मीटिंग बैठेगी, 2 दिन की मीटिंग है, कल इसके नतीजे आ जाएंगे और इसमें हमें देखना पड़ेगा, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग होती है और आफ्टर एवरी 45 डेज के बाद इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। तो बहरहाल पूरी दुनिया की निगाहें जो है वो एफओएमसी की तरफ लगी भी रहेंगी कि जनाब अमेरिका के सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन है जेरेमी पावेल साहब क्या अनाउंसमेंट करते हैं, क्या अमेरिका किसी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा रहा है या नहीं, या वो अपने क्वांटिटेटिव ईजिंग या क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की तरफ क्या अनाउंसमेंट करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो बहरहाल कल का दिन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और उसको हमें बगौर देखना पड़ेगा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट इन हवाले से किस लाइंस पे चलती हैं। अच्छा, इसके साथ ही गोल्ड एंड सिल्वर की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केटें थोड़ा सा रेंज बाउंड है, गोल्ड $1800 पर आउंस के उसी रेंज में मार्केट चल रही है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि $1795 पर आउंस के लेवल पे इस वक्त गोल्ड की मार्केट ट्रेड हो रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1790 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे पिछले दिनों मैंने आपसे जिक्र किया था कि 1755 वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्टिंग लेवल था और मार्केट ने तकरीबन 1750 का लो किया था और उसके बाद मार्केट ने हाई किया 1820 का, तो बल्कि 1835 का हाई किया था। तो इस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज भी टेक्निकल लेवल है, 1790 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। उसके बाद हमारे पास 1750 विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है, जो ओवरऑल हमारे पास पर्सपेक्टिव्स दिखाई देते हैं गोल्ड के हवाले से, गोल्ड में बाइंग ही दिखाई देती है और उसकी वजह यही है कि जब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में जो तेज़ी का इंजेक्शन लगा हुआ है, जिस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो ख़ास तौर पे जो बड़ी बड़ी जो जाइंट जो हाईटेक कंपनीज़ हैं, कंप्यूटर कंपनीज़ हैं, जो हमारे हाथों में जो कंप्यूटर और मोबाइल और गैजेट्स हैं, इन सब में कहीं ना कहीं सिल्वर, गोल्ड, पैलेडियम, प्लैटिनम का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से कॉपर की कीमतें आज हमने देखा कि तकरीबन 3 से 4 महीने के हाईएस्ट लेवल पर खड़ी हुई हैं। कॉपर भी ऊपर चलता चला जा रहा है और जितने भी मेटल आइटम हैं, चाहे वो हाई ग्रेड कॉपर हो या जो प्रेशियस मेटल हैं या इंडस्ट्रियल मेटल हैं, वो तमाम के तमाम अपनी ऊपरी सतहों पर चलते चले जा रहे हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही कही जा सकती है कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर डेली बेसिस पे अपने हाईज बनाती चली जा रही हैं और कहीं से कोई हमारे पास नेगेटिव खबर नहीं आ रही कि जनाब किस खबर पे हम ये कहें कि स्टॉक्स मार्केटों में एक बड़ी हेल्दी करेक्शन आ जाएगी और स्टॉक मार्केटें क्रैश कर जाएंगी। ऐसी कहीं कोई खबर नहीं है, सिवाय ये खबरें कि जनाब पूरी दुनिया में हैक का जो हैकिंग प्रोसेस है उस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। अमेरिका कभी रशिया से नाराज़ होता है, कभी चाइना से नाराज़ होता है कि जनाब उनके कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर हैं वो हैक कर लिए जाते हैं। और पिछले 4 जुलाई को जब इंडिपेंडेंस डे था अमेरिका का, उसमें हमारे पास ये खबर आई थी कि अमेरिका की कमोबेश 1000 कंपनीज ऐसी हैं जिनके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया गया था। तो बहरहाल ये खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन कल आपसे जिक्र हुआ था कि अमेरिका ने ये ऐलान किया था कि उसने मास्टर डी क्रिप्टो की क्रिएट कर लिए कि जनाब कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर हैक होगा तो उसको हम उसकी अनलॉक की हमारे पास अवेलेबल है, वो उन्होंने डिज़ाइन कर ली है, बना लिए। लेकिन बहरहाल ये उनका क्लेम है अमेरिका का कि जनाब उन्होंने एक मास्टर डी क्रिप्टो की बना लिए और वो जितने भी सॉफ्टवेयर अगर हैक किए जाते हैं तो उनको वो अनलॉक कर सकता है। तो बहरहाल ये एक ख़बर है, लेकिन इसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आएगा इसको देखना पड़ेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज हम देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी का सिलसिला नहीं है। मार्केट अपने रेंजेस में ट्रेड हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ईद और ये जो हज की जो तातीलात थी उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर आज के मीडिया पे लगी हुई है और डिफरेंट अखबारात में है कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्रीज़ ने यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट को $2 बिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले हम देखते थे कि इंडिया की बहुत ज़्यादा खबरें हमारे पास आती थी कि इंडिया जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है और उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और आईटी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुश आइंद खबर है कि जनाब पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्रीज़ है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एक्सपोर्ट है
वो $2 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जितनी भी बातें हम ये देखते हैं कि जितनी भी आजकल मार्केट में जो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टीआरजी है, नेटसोल है, ये जितने हाईटेक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, इनके शेयर्स रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। जिससे और इसी तरीके से जो वर्ल्ड कॉल है और जो दूसरी कंपनीज़ हैं, इनके भी शेयर्स में हमने इजाफा होते हुए देखा है और ये देख रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीपीएल एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर आजकल कराची स्टॉक में चल रहा है, इसको भी देखना चाहिए। और बाकी जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, आयशा स्टील है, इंटरनेशनल स्टील है, इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। जैसे कि काफ़ी अरसे से ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान में हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं या सीमेंट सेक्टर हैं या स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके ऊपर काफ़ी तवज्जो देनी चाहिए और इसमें काफ़ी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। इसके साथ ही कल हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीत चुका है। 25-26 सीटें इमरान खान साहब ने जीती हैं, 11 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और सिर्फ महज 6 सीटें शेर जीत सका। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट खबर थी और ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ओवरऑल एक अच्छी खबर है कि आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बनना एक खुश आइन खबर है। बहरहाल ये कुछ बातें थी आपके साथ शेयर की गई। आज सुबह से मार्केट थोड़ी सी डाउन ट्रेड हुई है और उसकी वजह जो बताई जा रही है, बरतानिया की एक इंश्योरेंस जो सेक्टर है, इंश्योरेंस एंड माइनिंग सेक्टर, वो थोड़ा सा डाउन साइड पे गया है और एक कंपनी है रैकेट बैंकिजर्स, इसके शेयर्स को थोड़ा सा डाउन हुए, जिसकी वजह से आज हम सुबह से देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटों में थोड़ा सा एक करेक्शन कह सकते हैं। हेल्दी करेक्शन तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल बाय करके काम करने में ज़्यादा आफियत दिखाई देती है। तो बहरहाल इसको आप देखिएगा कि आज जो इम्पोर्टेंट खबर है, जो बड़ी बड़ी अर्निंग की रिपोर्टें हैं, उनकी क्या रिजल्ट्स आते हैं और उसके रिजल्ट के आने के बाद मार्केटों में क्या बोलचाल जैसी जो कैफियत रोनुमा होती है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और देखते हैं कि आज मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट मज़ीद न्यूज़ रहती हैं। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।